अब मैं जो बात कर रहा था वो आपको बता रहा हूं, मेमोरी पे कर रहा था कि जीवन में अगर कोई कर्म आपसे खराब होते हैं, इसका मतलब है आप उस चीज के लिए डेडिकेटेड नहीं हैं। नहीं गुरुजी, ऐसा तब कैसे कहेंगे? पृथ्वीराज चौहान तो 17 बार और गोरी गजनी इतना बार और फलाने इतना बार। अरे वो तो लगे रहने, कंसिस्टेंसी है उनके जीवन में, कंसिस्टेंसी है, लगे हुए हैं। पर उन दोनों में अंतर समझ लो, वो उस महत्व को मान चुके थे कि मुझे ये करना था और उन्होंने जीता। तुम अंत तक हारोगे, मैं जानता हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ये महत्व नहीं है, ये तुम्हारी मजबूरी है। मजबूरी से किया गया कार्य सफल नहीं होता। मजबूर होकर कोई काम करे, मजदूर की तरह दिन रात काम करे, मिल जाएंगे दाल रोटी कपड़ा मकान। पर फिर यहां क्यों बैठे हो? यहां तो उन लोगों की जगह है, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ये तो उन लोगों का जगह है, यहां मजबूर लोगों का तो जगह है नहीं है। ऐसी मजबूरी भाई, घर से दूरी भाई, अब बड़ी मजबूरी में मीरा कृष्ण की पूरी हुई। ऐसा कोई गाना सुना है आपने कि बड़ा मजबूरी में मीरा निकली? अब क्या करें, मजबूरी है मेरा भक्ति करना। हे भगवान, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करूं? एक बार हमारा काम हो जाए फिर भक्ति। आपने सुना ऐसा? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली, अब बन के महल को एक लात मार के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। दीवानी कहने लगे लोग, पगली कहने लगे, पगला गई, दीवानी हो गई, बावरी हो गई। अब मिल तो कुछ नहीं रहा है दुनिया की निगाह में, बदनामी मिल रही है, महल छूट रहा है, कंफर्ट छूट रहे हैं, इतना आराम से महल का सुख छूट रहा है, सारे लोग दुश्मन हुए मिल क्या रहा है? तुम्हारी निगाह में, दुनिया वालों की निगाह में कहा हो कुछ पौला, कुछ मिलल? मिला तो कुछ नहीं, गंवा ही तो रही है। महल गंवा रही है, घर वालों को गंवा रही है, परिवार वालों को गंवा रही है, और प्रतिष्ठा गंवा रही है। सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वर्तमान धृतराष्ट्रों की, जो समाज ये बनी हुई है गांधारियों का, दुर्योधन और दुशासनों के समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सब कह रहे हैं बावरी, पगली, दिमाग खराब हो गया, कुल नासनी सास कह रही है। मिला तो कुछ नहीं, पर लगन ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन। अब मीरा और हनुमान जी में क्या अंतर है? कोई अंतर दिखता है तुमको? कुछ दिखता है? कोई पूंछ पकड़े, कोई कपड़ा लपेटे, कोई तेल डुबोए, कोई आग लगाए, पर वो तो गली 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 रघुनाथ के काम में सुंदर पवन देव की हवा चली, और क्षण भर में लंका जली, और अब कलयुग में मंदिर बन गए हनुमान जी के गली गली। बताओ, कोई अंतर हो तो बताओ हनुमान जी और मीरा में। हनुमान जी का भी वैसा ही लगन है, कोई पूंछ जलाए, कोई न पूछे, कोई गाली दे, कोई ताली दे, कोई अपना ही आके धोखा दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो रघुनाथ ने जो कहा है बस वही करना है, सीता रूपी भक्ति और शांति को खोजना है हमें। लगन लगी हनुमान जी को।
लगन दोनों के एक हैं। मीरा के भी लगन और हनुमान जी के भी लगन। कोई तुलना करने में भी घबराया जाएगा, कहां मीरा और कहां हनुमान जी। पर दोनों में मूल तत्व एक है, लगन। उस लगन में लगी अगन तपन नहीं देती, शीतलता दे रही हनुमान जी को। वाह, मेरे रघुनाथ का कार्य हो रहा है। रघुनाथ कितने प्रसन्न होंगे जब जानकी जी का खबर लेके जाऊंगा। उस अग्नि में भी उनको शीतलता मिल रही है। ऐसे नहीं, हे भगवान एक ही तो पूंछ था वो भी जल गया, ब्याज लेने आए थे मूलधनों गंवा दिए, बताओ पूंछ कटा बंदर को कोई देखेगा तो क्या कहेगा। कोई चिंता है ऐसी हनुमान जी की? नहीं है। लगन। पर कोई व्यक्ति जब आप में से कहता है गुरुजी ये आदमी बहुत अच्छा है, अब इससे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया होगा, मत पैरवी करो भाई, तुम ही गड़बड़ आदमी हो, जो कर रहे हो वही सबसे बड़ा गड़बड़ है। जिन लोगों ने पैरवी किया वो गड़बड़ आदमी, खतरनाक लोग हैं ये, डेंजरस। वो खुद की भी गलतियों को ठीक नहीं करना चाहते, खुद के कंफर्ट को और खुद के मन को भी नहीं हराना चाहते, और उनके जैसे जितने लोग हैं उनको वो सराउंडिंग्स में अपने आसपास में रख करके ग्रुप बनाते हैं। अंधे को अंधा, बहरे को बहरा, लंगड़े को लंगड़ा, काने को काना, कुबड़े को कुबड़ा, दारूबाज को दारूबाज, गजेड़ियों को गजेड़ी, भंगेड़ियों को भंगेड़ी, लंपटों को लंपट, चोरों को चोर। तो तुम भी वही हो, इसलिए तुम इन लोगों के पीछे खड़े होते हो, इनकी सहायता करते हो। वरना यहां अपना कौन और पराया कौन? कौन अपना? अपना कौन? जो मेरे प्रीतम को प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे। प्रीतम कौन? आत्मा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, भगवंत, गुरु, ये प्रीतम है। ज्ञान ही प्रीतम है, भक्ति ही प्रीतम है, बोध ही प्रीतम है, समझ ही प्रीतम है। तो जो बोधवान होंगे तुमको वो प्रिय लगेंगे, अपना पराया कोई नहीं। यहां अपना पराया कोई नहीं, मां सब पे है उपकार तेरा। ये तो भारत माता का भी गाना जब गाते हैं तो ये बात आती है, 15 अगस्त को सुनते हैं। तुम्हारे अपने पराये कहां से आ गए? ये अपने पराये नहीं, ये जिस को तुमने महत्व दिया है, जिस महत्व की आकांक्षा तुमने पाली है, उसी महत्व के आकांक्षा पालने वाले लोग तुम्हारे अपने हो जाते हैं, और उसको महत्व न देने वाले तुम्हारे पराये हो जाते हैं। मीरा ने क्या किया? मीरा ने कृष्ण को प्रेम किया। अब जो लोग कृष्ण को प्रेम नहीं करते थे वो मीरा के शत्रु हो गए। मीरा उनकी शत्रु नहीं थी, मीरा कृष्ण को प्रेम करती है, इसलिए वो शत्रु हो गए मीरा के। तो ये जो लोग हैं, ये जो बैकअप देते हैं ऐसे लोगों को, दे आर डेंजरस पीपल। तुम्हारे घरों में भी हो, तुमको पहचान लेना। गलत करने वालों को जो बैकअप दें किसी भी, और कुछ और बोल के, अरे बच्चे हैं, अरे चलता है, वो सब डेंजरस आदमी है। कई बात के बच्चे हैं? जब सैकड़ों बार कहा कि 5 वर्ष में ध्रुव ने, 5 वर्ष में प्रहलाद ने, 3 वर्ष में मीरा, 2.5 वर्ष में नामदेव, 1.5 साल की जनाबाई, कै बात के बच्चे हैं? किस बात के बच्चे हैं? दे आर डेंजरस पीपल। वो खुद भी डूबेंगे, उनको भी ले डूबेंगे। और ऐसे लोगों को ऐसे लोग पसंद आते हैं कि मेरे प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं। गुरुजी हमको डांटे तो ये आकर के हमको गले लगाए। वाह 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 वाह, बड़ी सुंदर। गुरुजी हमको डांटे तो ये हमको गले लगाए। आतंकवादी हमला भारत में होता है और आतंकवादियों को शरण कौन देता है? पाकिस्तान।
ये साबित होता है, पाकिस्तान देता है। ठीक है, तो भारत ने कहां हमला किया? पाकिस्तान पर, जहां छुपे थे वो लोग, कि भाई तेरे यहां छुपे हैं, तेरे ऊपर भी हमला होगा, तू साथ दे रहा है। तब तो आपने बड़ा एकदम खूब तिरंगा लगा लगा के, वी सपोर्ट, हम सपोर्ट कर रहे हैं आपका। काहे सपोर्ट कर रहे हो भाई? किस लिए? किस लिए? वो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, गड़बड़ी करता है, तुम भी तो वही करते हो। रावण को जिसने जिसने सपोर्ट किया, हनुमान जी ने बिना सपोर्ट का बना दिया उनको, और राम जी ने क्या, कब सपोर्ट करने लायक तुम किसी के रहोगे नहीं। कर्ण का क्या दोष था? कर्ण ने कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं की, वो कोई ऐसा गलत आदमी भी नहीं था। उसके जीवनचर्या बड़े अच्छे थे। सपोर्ट कर दिया दुर्योधन को जानते हुए, इसलिए मारा गया। यहां दुर्योधन को सपोर्ट करने वाले मारे जाएंगे, इस संसार का यह नियम है। तुम जब जब उनका सपोर्ट करोगे तुम मारे जाओगे। ये तो साधारण सी बात है कि मेमोरी इसलिए गड़बड़ है क्योंकि उद्धव ये मन 10-20 जगह घूम रहा है। गोपियों कह सकती थी मन एक है लेकिन घूमता 10-20 जगह है। गोपियों ने कहा नहीं, मन एक ही है और हमने 100% एक ही जगह पर समर्पित कर दिया है, बांटा नहीं है। 30% इधर है, 20% वहां दे दिए हैं। महाराज जी 70% यहां भी है, थोड़ा 3% यहां भी रखे हैं, अब 1% उसको भी दे दिए हैं, अब अपना है तो क्या करें। अच्छा 5% उसको भी दे दे रहे हैं, अच्छा इसमें से जो 20% है काट करके 1.5% उसको भी दे दे रहे हैं। अरे बांट दे, तेरा है, और बांट दे 2-4 हजार जगह। छाती में भाला जब तक मिलेगा नहीं, बुद्धि जब तक खराब होगी नहीं। भगवान ने कहा है ना, क्या कहा कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकी मति पहले हर लीन्हा, ताकी मति पहले हर लीन्हा। कर्ण की मति हर ली गई, कर्ण मारा गया। भीष्म पितामह की मति हर ली गई। इस बात का प्रमाण है कि भीष्म पितामह के पास जब श्री कृष्ण पहुंचे बाणों की सैया पर, जब उत्तरायण आया, भीष्म के प्रयाण का समय हुआ, तब भीष्म पितामह कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे कृष्ण, ये मति यहां वहां भाग रही थी, अब ये मति तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। बोला अभी तो बड़ी भाग रही थी। हाँ, हमने पिताजी को वचन दिया हुआ है, वचन ऐसा है कि जैसा है कि हम तो भाई रहेंगे दुर्योधन की तरफ, जो कि हस्तिनापुर का हमको ऐसा है कि वैसा है कि वैसा है कि ऐसा है। तब तो मति भाग रही थी आपकी। अंत में जाकर भीष्म ने कहा यह मति अब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। तो अगर मति भ्रम नहीं है, तो आपके द्वारा किए जाने वाले कोई कर्म पिन पॉइंट होंगे, न एक रत्ती इधर न एक रत्ती उधर। मति ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब बटी हुई है, मतलब कह रहे हो कि आई लव यू, बट धोखा है, तुम्हारे कई लव हैं, तुम झूठ बोलते हो, फ्रॉड हो, तुम्हारे लव टुकड़े टुकड़े में, और ये लव नहीं है, ये तुम्हारा मोह है, लोभ है। उन लोभों की प्राप्ति के लिए तुमने अपने मोह के टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं जगह जगह पर, और तुमने आई लव यू कह दिया। आई लव यू तो मीरा कह सकती हैं, हनुमान जी कह सकते हैं, तुम कैसे कह सकते हो?
जिसके मन खट्टे होते हैं वो कहे कि मैं आई लव यू। आज तक नहीं सुना कभी हनुमान जी का मन खट्टा हुआ हो, हनुमान जी कह रहे हो बड़ा मन खट्टा हो गया, बताइए घर द्वार परिवार छोड़ के, अंजनी माता छोड़ के इन्हीं के पीछे लगे रहे जीवन भर, पर देखिए कि वहाँ अंगद को दे दिया उन्होंने, उधर जा करके सुग्रीव को दे दिए, पूरा लंका दे दिए, ये विभीषण को, फलाने को, ये हमको क्या मिला, हमें का मिलल, काम तो हम कैली, हमके का मिलल। हनुमान जी पूछ सकते थे हमको क्या मिला। 4 दिन का विभीषण आया, पूरा लंका दे दिए। 3 दिन का सुग्रीव आपसे मिला, उसको पूरा दे दिए, बाली को मार करके पूरा राजपाट युवराज अंगद को बना दिया, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे दिया। हमको क्या मिला। प्रश्न तो यही है ना। आज मिलने शब्द का अर्थ संपत्ति ही तो होता है, हैं? क्या कहते हैं, बाबूजी सब ठीक हैं लेकिन बाबूजी ने बड़ा गलत किया, बढ़के को सब दे दिया, हमको कम दिया। क्या दिया हमको बाबूजी ने? अंतिम बात तो संपत्ति पे ही आके रुक जाती है कि संपत्ति में कम हिस्सा दिया तो दुश्मन हो गए। तो संपत्ति के अनुसार अगर बात की जाए तो हनुमान जी को क्या दिया राम जी ने? तो हनुमान जी का मन कभी खट्टा नहीं हुआ? नहीं चले गए जाके सुग्रीव के पास बैठ के, क्या बात है हनुमान जी, आज बड़ा मन खट्टा है राम जी से, बहुत मन खट्टा है। क्या हुआ? तब तक फिर एक उधर से और फोन लगा करके, आए आपका भी खट्टा, हमारा भी बहुत खट्टा है। फिर हमारा भी खट्टा है। अब खट्टों का मिलन हुआ, निखट्टुओं का, खट्टे मिले। अब ये फिर खट्टों को इनका विष निकाल के जो केवल खट्टा बनाया था, ये 50 खट्टे मिलके फिर विषधर बन जाएंगे। गुरु की सारी मेहनत व्यर्थ। खट्टा। अरे हमारा जो ये सामने लैपटॉप रखा है उसमें कॉल आ रहा है, बताओ। आदमी की फोन में कॉल नहीं आते, हमने फोन बंद कर दिया तो लैपटॉप एक आदमी सामने लगाया है, उसमें अननोन कॉल और नॉन कॉल नंबर आ रहा है। वाह प्रभु, कैसी बरसात कर दी है तुमने। हमको तो लग रहा है किसी में दंड में फोन आने लगेगा। हाँ, इसमें ना कॉल आ जाए कि फोन नहीं रख रहे हैं गुरु जी, दंड में कॉल आ गया। मन खट्टा, थोड़ा ऑन कर दो। तो मन का कभी चिंता नहीं किया हनुमान जी ने। और हम महत्व किसको दे के बैठे? बोलो, मन को। मन को महत्व देना है कि मनमोहन को? बोलो। मनमोहन मतलब ये कृष्ण जी, वो मनमोहन सिंह जी नहीं, भूतपूर्व हमारे जो प्रधानमंत्री जी। किसको मन देना है? मनमोहन को। हमने किसको मन दिया? महत्व किसको दिया? मन को। इसलिए मन को आप महत्व देना बंद करो, विवेक को महत्व दो। बिनु सत्संग विवेक न होई, नहीं लिखा कि मन सुंदर होई। और या उस विवेक के कारण अगर तुम्हारा मन निर्मल हो चुका हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये राम जी ने ऐसा शर्त लगाया है कि कोई पूरा कर ही नहीं पाएगा। हम समझ गए, कभी कभी ऐसे शर्त लगाए जाते हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पर, कभी पूरा नहीं होना है। निर्मल मन, छल, कपट, छिद्र। अब छिद्र बोल के अनंत छिद्र, छिद्र बोल दिया। इन 10 इंद्रियों के इतने से भी छिद्र को जोड़ दिया। राम जी ने ऐसा शर्त लगाया है कि कोई मिल ही नहीं सकता उनसे। लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा है बिनु सत्संग, अगर विवेक प्राप्त हो जाए तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। बोला विवेक कहां मिलेगा प्रभु? मन को निर्मल करने के चक्कर में मत पड़ो, ये मन तुमको मलमल का बना देगा।
तुम पढ़ो, सत्संग को महत्व दो। महत्व किसको देना? सत्संग को। मन स्वयं निर्मल होगा, मजबूरी है उसकी। फिर नहीं नहीं हम अपने मन को ठीक कर देंगे, अरे नहीं कर पाओगे भैया, जो प्रोसेस है उसी से चलना पड़ेगा। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी के कृपा के बिना यह सत्संग सुलभ नहीं होता। पर आपको सत्संग सुलभ हो गया, पर क्या हो गया? नहीं नहीं, वृंदावन की एक भूमि, एक आश्रम, एक जगह पर आप आके बैठे हैं। एक गुरु बैठ करके 8 बजे से अपना प्रवचन कर रहा है, इसको सत्संग कहते हो? तुम क्या सोच रहे हो सत्संग सुलभ हो गया, अब तुमको विवेक मिल जाएगा? यह अवसर है कि इसी समय पर वो बैठे हैं सदगुरु, उसी समय पर तुम बैठे हो सत्शिष्य, और बैठकर अब उन्होंने बोला, तुमने सुना, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब सुनने के नियम भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं, सावधानतयाम शृणुम। हे पार्वती, पिछले जन्म में तुम कौन थी तुम्हें पता है? बोला कौन? बोला हमको तो पता है, तो तुम ही तो थी सती। क्या हुआ? बोला तुमने ध्यान से सुना नहीं, और उसके कारण तुम्हें क्या भोगना पड़ा सती? हां प्रभु, बड़ी भारी गलती हुई। तो इस बार पार्वती बन के आई हो तो सावधानतयाम सुरुम, जो कह रहा हूं सावधानी से सुनना। बोला इस बार नाथ, अब तो सवाल ही नहीं है, अब तो मुझे सावधानी से सुनना है। तब भोलेनाथ एक एक कथा कहते हैं, पार्वती जी को विवेक देते हैं। तो ये अवसर प्राप्त सत्संग, हमारा आपका मिलना बैठना, पर अब बैठना ही प्रमुख नहीं है। यहां बैठ के सुन लेना 1 घंटे तक प्रमुख नहीं है। कैसे सुना? उस समय मन कहां था? मन को प्रमुखता दिया या फिर सत्संग को प्रमुखता दिया? उस समय आसन कहां थे? आंखें कहां थी? बुद्धि क्या जुगाड़ बना रहा था? जीभ क्या चटपटा रही थी? जितासन, जित संग, जितेंद्रिय, जित श्वास, ये 4 शर्त हैं सुनने के। अरे कहीं जाते हो किसी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें शर्त होती है ना, शर्तें लागू। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, इतना नंबर होना चाहिए, इतने का डीडी बनवा लो, और तुम्हारा ये होना चाहिए, उसके बाद ये परीक्षा होगी इतने तारीख को, फिर दूसरी परीक्षा होगी, फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा, सब कुछ मेडिकल होगा, सब ठीक ठाक होगा तो ले आएंगे, तब तुम्हारा होगा। 1 लाख आदमी में 35 आदमी का सिलेक्शन होगा। परीक्षा में बैठ जाने को ही हमने मान लिया है। जाके एक ने लड्डू बंटवा दिया क्या? अरे बोला हम तो आईएएस की परीक्षा में बैठ गए, ले 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 अब डीएम बन जाएंगे कल। और पता चला 10 लाख आदमी बैठे थे और बने कितना? बोला 132। परीक्षा में बैठ जाने से तुम हो गए। मेरे गुरुदेव सदा कहा करते कि विद्यालय में नामांकन करवा लेने से ही तुम विद्यार्थी नहीं हो गए। स्कूल में एडमिशन हो गया तो विद्यार्थी थोड़ी हो गए। विद्या अध्ययन किया अगर लगन से, तब विद्यार्थी हुए, तब ज्ञान मिलेगा, तब विवेक बढ़ेगी। एडमिशन को ही सब कुछ मान लिया। बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े बाप के बेटे एडमिशन लेकर के गुंडे बन गए, लफंगे बन गए, आत्महत्या कर लिया, भाग गए लड़के लड़की। एडमिशन से क्या हुआ? नहीं नहीं एडमिशन हो गया, एडमिशन हो गया, सत्संग के क्लास में एडमिशन हो गया। चल रहे श्री आनंदम के इस प्रांगण में 8 बजे से आकर के बैठ गए, एडमिशन मिल गई। लेकिन आप सत्संगी नहीं हो गए। अब आपको वो नॉर्म्स पूरे करने होंगे।
जित संग, संग को जीतना होगा। संग मतलब एक एक इंद्रियों के संग को। अभी आंख किसका संग कर रही है? जीभ किसका संग कर रही है? अभी जीभ चटपटा रहा है, होए तो तुरंत लाडली प्रसाद, पता नहीं आज क्या बना होगा, मिर्चा कल ज्यादा था, आज अगर टमाटर का चटनी हो तो आनंद आ जाए। पता नहीं है, कल तो एकादशी था, कुछ बढ़िया मिला नहीं, आज खींच के खाएंगे दम तक। जीभ अलग संग में लगा हुआ है, कान अलग संग में लगा है। अब मन का तो मत पूछो, और इस खुटचाली बुद्धि को तो मत पूछो, ये बुद्धि क्या क्या सोच रही होगी। और फिर भी हम सत्संगी हैं। गुरुजी, हम तो लगातार आपका 1 साल तक सत्संग सुने, हमें परिवर्तन क्यों नहीं आया? गुरुजी, तुम वो कदुआ हो, कड़ुए कदुए, जिनको गंगा यमुना सरस्वती, जो सरस्वती अभी नहीं है, उनमें भी स्नान करा के ले आया जाए, तब भी वो कदुआ कड़ुआ का कड़ुआ ही रहेगा। हाँ, कोहड़े को ले जाके स्नान करा दें। कभी कभी होता है ना, कोई फल कड़वा होता है, कड़वा फल ले गए और ले जाकर के प्रयागराज में स्नान करा दिया। मौनी डुबुक डुब हर हर गंगे जय संगम निकाल के, आहा, अब ये हलवा हो गया होगा मीठा, खाओगे तो फिर कड़वा ही लगेगा। उसकी तासीर नहीं बदली, गुण नहीं बदला। तो अगर तुम्हारा तासीर वैसा ही है, अर्थात महत्वाकांक्षा, महत्व किसी और को दिया है, सत्संग को साधन बनाया है, अगर अपने इंद्रियों के पोषण के लिए, तृप्ति के लिए, ऐष्णाओं की पूर्ति के लिए, अभी जो छिपकली अभी यहां निकली थी, उस छिपकली की तरह अगर यहां बैठे हो, यहां बैठ रहे हैं, कुछ लोग आएंगे, कुछ मिलेंगे, कुछ का नंबर मिल जाएगा, बाद में हमारा धंधा चलेगा, उसके साथ मिल जाएंगे, तब तो हो गया। तुम सब काय को सत्संगी हो? कुछ मजबूरी में, कुछ चोरी में, कुछ मजदूरी में। और ये सब लोग, और ये कहते हैं कि मैं यहां 10 साल से हूं, आप कुछ करने से पहले हमसे पूछ लीजिए। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर मेरी सुनो, बिना पूछे करोगे तो बहुत कुछ कर लोगे, पूछे तो गए। ध्यान से सुनो, भक्ति के लिए इंस्ट्रक्शन गुरु देगा। अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसे वैसों के चक्कर में मत पड़ना। सीधा वही तेजस्वी पुरुष तुम्हें बताएंगे, ये साधना है, ये मार्ग है, ये अचीव करना है, ऐसे चलो। जरूरत नहीं और किसी के साथ की, दे दे तो बड़ी अच्छी बात है। काम में साथ देने वाले तुम्हें लोग नहीं मिलेंगे, ज्ञान देने वाले मिलेंगे। यहां जिसको देखो वही ज्ञान दे रहा है। कुछ कामों में साथ तो दो, हाथ बटाओ, कि ज्ञान ही देने के लिए बैठे हुए हो। और ऐसा हो सकता है, आज नैमी से चर्चा हो रही थी कि गुरुजी, अगर वो भरत जो हैं, जिन्होंने हाथी शेर का दांत गिन लिया, अगर कोई ये बताने वाला होता उनको, हे शेर है खा जाएगा, पागल है क्या, शेर सबसे मजबूत, वो कुछ नहीं जानते, शेर है क्या, इधर आ देखूं बच्चा, इसका दांत गिनूं जरा। कोई बताने वाला होता तो कभी नहीं पकड़ते शेर को। तो कभी कभी गुरु के निर्देश में इधर उधर का ज्ञान नहीं लेना चाहिए। काम करो, शायद तुम 25 साल से जो लोग हैं उनसे अच्छा काम कर सकते हो 25 दिन के अंदर में। तुम्हारे भीतर संभावनाएं हैं, तुम एक इंडिपेंडेंट सोल हो, आत्मा हो। किसी के वो जब तुमको ज्ञान देगा ना, तो अपने दुर्गुण भी देगा, साथ में मिक्सचर देगा। कभी कोरा ज्ञान नहीं देगा, बड़ी पवित्र ज्ञान नहीं देगा। वो अपनी दुर्बुद्धि में जो जो होगा वही देगा तुमको। मत लो, कलर्ड ज्ञान नहीं लेना। श्वेत, माता सरस्वती कैसी कैसी वस्त्र धारण करती हैं? श्वेत। हंस कैसा है? श्वेत, बेदाग, अन्य कोई कलर नहीं।
कलर्ड हो जाओगे। आरुणि इसीलिए गुरु भक्त बन पाए कि अपने 9 गुरु भाइयों की बात में वो नहीं आए। 9 गुरु भाई मना कर रहे थे, अरे ऐसा है कि वैसा है, पानी तेज हो गया, तुमको समझ, ज्यादा काबिल बन रहे हो, 3 दिन आए हुआ है, बड़े भारी भक्त बन गए हो, कुछ नहीं होगा, ये नहीं रुकेगा, इतना तेज पानी चल रहा है, कैसे रुकेगा खेत में पानी। आरुणि ने किसी का नहीं सुना, बोला हम तो बस एक का सुनते हैं। एक बार तुझसे निगाह मिला ली तो अब किससे मिलाऊं, तेरी वाणी सुन ली तो अब किसकी सुनूं। तो ज्ञान देने वालों को हाथ जोड़ो और कहो कि साथ दे सकते हो तो दो, ईंट उठाओ, चलो यहां, ज्ञान मत दो। नहीं हम पुराने, हम ज्ञान देंगे, नहीं लेंगे ज्ञान, साथ काम करो, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं 10 साल से हम कुछ नहीं कर सके तो तुम क्या कर पाओगे। तो ऐसे लोगों से तो ऐसे ही दूर रहो। जो 10 साल तक फेल रहा हो उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उनको तो पहले साइड करो, करीब बाप रे बाप, जान बचे तो लाख उपाय ऐसे लोगों से। कोई सक्सेसफुल हो, कोई सफलता जिसने दिखाई हो गुरु चरणों में, ये देखो मेरा आह्लाद, मेरा प्रेम, मेरा आनंद, मेरी मस्ती, गुरुदेव की कृपा, तब थोड़ा समझ में भी आए। वो तो खुद ही रो रहा है, अभाव में है, दुर्दिन चल रहे हैं, वो क्या ज्ञान देगा। भाई तुम्हारे सुदिन होते, शुभ होता, आनंदित होते, आह्लादित होते, नृत्य कर रहे होते, दिख रहा होता, तो तुम्हारा तो खुद ही बंटाधार है, सेम कंडीशन, तो तुमसे क्या सुने, क्या लें। इसलिए एक ही जगह है लेने को, गुरु आज्ञा। गुरु बचनों को रखना संभाल के, वहां नहीं लिखा कि गुरु भाइयों के बचनों को रखना संभाल के। गुरु बहनों के बचनों को रखना संभाल के, गुरु बहनों के बचनों में बड़ा राज है। कहीं कहा एक के लिए कहा, अनन्यता, नान्य। रावण भी अनन्य था, इसीलिए राम जैसा शत्रु मिला। ऐरू गैरू नत्थु खैरू नहीं, टुटपुजिया नहीं, धकड़ू नहीं, भतकुटिया नहीं मिले। राम है, आइए, शत्रुता हमसे करनी पड़ेगी डायरेक्ट। क्यों? वो भी अनन्य था, कोई उसको नहीं डिगा पाया। कोई कितना भी ज्ञान दे, बोला हम नहीं सुनेंगे, होई भजन न तामस दया, हम तो भिड़ेंगे। अनन्य था वो भी। इसलिए राम रावण के बिना भी अधूरे हैं। रामायण में से रावण को निकाल दो, राम जी का आधा काम ही खत्म। बस यहीं से लौट आएंगे, जटायु भी नहीं मिलेगा, हनुमान जी भी नहीं मिलेंगे। सीता का हरण हो नहीं तो राम जी घूमे क्यों इतना ढूंढने के लिए। तो ये कहां मिले ये सुग्रीव और हनुमान जी, फिर किसी से मुलाकातें नहीं होगी। रावण ने पूरा मामला बना दिया। रावण भी अनन्य, पर वो बुराइयों की तरफ अनन्य है, नहीं छोड़ सकता। और ये वो असत की तरफ अनन्य है, ये सत की तरफ अनन्य है। बड़े से बड़े जो क्रिमिनल, टॉप क्रिमिनल, वो अनन्य है, एकदम क्राइम को मान लिया है, कोई दया नहीं, कुछ नहीं, धड़ 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 धड़, अनन्य। ये मरे तो ये दुविधा वाले लोग हैं, न इधर के न उधर के। जाके पूछा कहां से आए हो जी, भोजन करे हो, बारात से आए हो कि घराती वाले में हो, पता ही नहीं है, पकड़ के कूट दिया दोनों ने मिलके। कहां से आया था, न बाराती में न घराती में। पूछे न पछोरे दुल्हन के चाची। तो अनन्यता रखो, ये दोनों तरफ मत रहो। ये मुंह गिरा के, नाक गिरा के, सोढ़ू के जैसा बिना मन के करो तो तन्मयता के साथ, न करो तो घोषणा कर दो कि मैं अनन्य हूं, बिल्कुल नहीं करूंगा ये सब। ये डरे डरपोकों की तरह मजबूरी में मजदूर मुझे पसंद नहीं।
मेरी तरह जियो। बिल्कुल पसंद है ना, कुछ नहीं। महाराज जी आपको ये करना पड़ेगा, आपका ऐसा है नहीं तो ऐसा हो जाएगा, अच्छा कुछ नहीं करूंगा, जाओ। अरे आपके ऊपर ये खतरा है, वैसे रट। महाराज जी ये आपको कराना ही पड़ेगा, नहीं करूंगा। मौज है अपनी, अनन्यता। तुम भी अनन्य बनो। मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे जीवन में, जो सफल होना चाहते हैं, आनंदित अनन्य बनो। दोनों तरफ मत रहो, मक्खी मत बनो। बर्फी पे भी बैठेंगे, रसगुल्ले पे भी बैठेंगे, थूक पे भी बैठेंगे, नाक से जो निकला है उस पर भी बैठेंगे, मलमूत्र पे भी बैठेंगे, सड़ी नाली में भी बैठेंगे, घाव पर भी बैठेंगे। मक्खी मत बनो। फिर बनो तो भंवरा। 12 किलोमीटर की दूरी से कमल के मकरंद की जब सुगंध उसके नासिका तक पहुंचती है तो 12 किलोमीटर की यात्रा करके भंवरा आता है और रास्ते में कहीं नहीं बैठता। बैठेगा तो कमल नाल पे ही, कमल के मकरंद पे। इसलिए कृष्ण को गोपियों ने भंवरा कहा था। वो गाली भी दे रही हैं तो बड़ा तगड़ा बोला, भंवरे तो आप भंवरे हो, आप मक्खी नहीं हो सकते, जहां तहां नहीं बैठते, भक्तों के ऊपर ही बैठते हो। भक्ति की सुगंध जहां आ गई तो तुम कृष्ण जरूर बैठोगे जाके वहां पर। अहम भक्त पराधीनो, भंवरे हो तुम। हम मक्खियों की तरह। गुरुजी निकले सामने, एकदम ऐसे खड़े होते हैं कि ऐसा शिष्य कहीं दुनिया में नहीं होगा। ऐसे ऐसे एकदम करके, मुंह ऐसे करके खड़े, अंदर आते ही हाँ चल 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 बैठ जाते हैं, चल कुछ खाया जाए। अरे ना मुरादों, मूर्खों, काहे को अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं होना। एक मर्म नहीं लगा गुरु की बातों का। आज गुरुदेव अपनी साधना को छोड़ करके इस टुच्चे से 2 कौड़ी के आश्रम को देखने के लिए निकल गए, नालियों को देखने निकल गए, गेट और गलियों को देखने निकल गए, यहां की विद्युत व्यवस्था उनको देखनी पड़ी। ये निर्लजों की हालत कब दूर होगी? ये निर्लजों सा हंसना, बोलना, सोना, निर्लजों सा अपने अपने चीजों में मस्त रहना कब बंद होगा? मैंने जीवन में एक ही चीज सीखी है, जिसके होमवर्क ठीक होंगे उसका टास्क पूरा होगा, और टीचर कभी ये नहीं पकड़ेगी, फिर पकड़ के कान नहीं पकड़े जाएंगे। जो लोग घर में सही टाइम से होमवर्क बना लेते थे, स्कूल ऐसे जाते थे, और जो चोर नहीं बना पाते थे पीछे बेंच पर बैठे रहते थे। अब स्टूडेंट के पीछे छिपे रहते, टीचर देख न ले। और मास्टर भी वैसे ही, वो बनाने वाले को नहीं देखते थे, कौन नहीं बनाया है, उनका भी डंडा खुजाते रहता था, कहां गए, इधर आओ। तो तुम्हारे होमवर्क अगर ठीक हैं, अगर तुम्हारा भाव ठीक है, हो सकता है तुम 1 बार 2 बार 3 बार फेल हो जाओ, असफल हो जाओ, पर तुम सीखोगे उससे। दुनिया का हर वैज्ञानिक जब किसी चीज के पीछे पहले बच्चा पड़ा होगा, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा उसके दिमाग में घुसा, ऐसा क्यों क्यों, खोजते 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 एक दिन उसने ऐसी चीजें खोज डाली कि विज्ञान बोला बल्ब बना दिया, किसी ने कोई वायुयान बना दिया। चिड़िया को उड़ते देखा और मन में भाव आया, अरे ऐसे अगर आदमी उड़ता तो इस पे बैठ करके, अच्छा पागल है, पागल हो गया क्या, चिड़िया जैसा थोड़ी उड़ सकता। बोला नहीं उड़ सकता, बैठ तो सकता है चिड़िया जैसे किसी चीज में, ऐसी चीज बना दूंगा। उसके मन में यह आया, विचार आई, अनन्य हो गया उसके प्रति, ऐसी लागी लगन कि दिन रात हो गया उसी में मगन। दुनिया आइंस्टाइन के नाम से जानने लगी, दुनिया चरक, आर्यभट्ट,
कण्व, भरद्वाज, ये वैज्ञानिक रहे हैं, भारतीय ऋषि, पड़ गए उसके पीछे। ऐसी लागी लगन, भरद्वाज जी हो गए मगन। ऐसी लागी लगन, कण्व जी हो गए मगन। ऐसी लागी लगन, चैवन्य हो गए मगन। ये सब ऋषि हैं, मगन हो गए। तुम कैसे हो? तुम कैसे हो कि तुम अपने घर के दरवाजे ठीक नहीं कर पाते, कमरे के? तुम कैसे हो जिस कमरे में रहते हो उस कमरे के चादर नहीं बिछा पाते ठीक से? तुम कैसे हो तुम्हारे बाथरूम से इतनी दुर्गंध आती, वॉशरूम से? तुम कैसे हो? मनुष्य ने परमात्मा बनाया और जानवरों की हैसियत से रहते हो। तुम कौन हो? तुम्हारी कोई लगन नहीं। कर्मा एक फिल्म थी, उसका गाना हमने सुना था, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्म भी तू और मेरा धर्म भी तू। ऐ मेरी भारत माता, ऐ मेरे ध्वज, मेरा कर्म भी तू है और मेरा धर्म भी भारत है। यही वो गाना गा रहा था।